तयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे सृष्टौ या सर्गरूपः जगद्वन्विदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्नः विधिहरिगिरिशाराधितालं करोतु जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते वेदानुद्धरते जगन्निभृते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धार्यते बलिं छल्यते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कल्यते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मोक्षयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 ओम शांति शांति शांति। भगवान भोलेनाथ के शरणों कोटि से प्रणाम। श्रद्धामय भक्तिमय मातृगण भक्तगण, कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की। तो किसी काल विशेष में तो यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान शिव जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। तो किसी काल विशेष की घटना है, नैमिषारण्य को लेकर के आती। कथा तो नैमिषारण्य में हो रही है, किंतु किसी काल विशेष में ऋषियों ने प्रयागराज क्षेत्र में ज्ञान सत्र का आयोजन किया। अर्थात तो वहाँ पर एकत्रित हुई होंगे किसी कुंभ काल में, माघ मेला में अथवा कुंभ के समय में। तो एकत्रित हो जाने के पश्चात आपस में चर्चा करने लगे, ज्ञान की चर्चा करने लगे और उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार चलने वाला एक यज्ञ आरंभ कर दिया। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए बड़े बड़े देवता भी आए, बड़े बड़े ऋषि भी आए, भगवान ब्रह्मा जी भी आए और भगवान शिव जी भी आए। जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा तो ऋषि मुनि प्रयागराज क्षेत्र में ज्ञान सत्र आरंभ कर रहे हैं और चर्चा करते हैं, तो चलो मैं भी चलता हूँ। तो वह भी दक्ष प्रजापति भी घूमते घूमते वो वहाँ पर आ गए, प्रयागराज क्षेत्र में आ गए। उस काल में दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद की प्राप्ति हो गई थी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी, जब दक्ष प्रजापति घूमते घूमते प्रयागराज में आए, जहाँ पर ज्ञान सत्र चल रहा था वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर देखा कि बड़े बड़े ऋषि हैं। तो जैसे प्रजापति उस यज्ञ सत्र में पहुँचे तो प्रजापति को देख करके सभी ने प्रणाम किया। तो वर्णन करते हैं, पुरः विश्वसृजां सत्रे समवेतः परमर्षया ततः मर्गणः सर्वे सानुगोः मुनयोगिनः। कहते हैं उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गंधर्व आदि एकत्रित हुए थे। तो दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आ गए। तो उनको देख करके सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने प्रणाम किया, मात्र ब्रह्मा जी को छोड़ करके और शिव जी को छोड़ करके। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनके पिता थे। शिव जी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि शिव जी आत्माराम थे। तो कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि शिव जी, क्योंकि शिव जी उस काल में दक्ष प्रजापति के जामाता भी थे। तो दो प्रकार से परंपरा है, एक जगह जामाता को प्रणाम करते हैं, एक जगह जामाता शिशु को प्रणाम करता है।
दो परंपरा यहाँ पर भारत में चलती है। एक जगह एक परंपरा तो ऐसी है कि जामाता अपने ससुर को प्रणाम करता है, जिस क्षेत्र में परंपरा चलती होगी वहाँ पर चलती है। और जिस क्षेत्र में कहते हैं जामाता को ही ससुर जामाता को प्रणाम करता है, तो भगवान ने दोनों प्रकार, जो वहाँ पर जामाता को प्रणाम करते हैं उस भाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया, अथवा भगवान शिव जी आत्मा में रमण करते हैं, अपने से बनने किसी दूसरे को देखते नहीं हैं, इसलिए शिव जी ने किसी को प्रणाम किया ही नहीं। तो वर्णन करते हैं, ऋतिः विरंचम सर्वं च तद्भासः क्षिप्त तेजसा अजम लोके गुरुं नत्वा निशासादः तजज्ञया। कहते हैं भगवान शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, और वह जो दक्ष प्रजापति थे पिताजी की आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम करके एक आसन पर बैठ गए। अब बैठने के पश्चात दृष्टि रख रहे थे किस व्यक्ति ने मेरे को प्रणाम किया, किसने प्रणाम नहीं किया। देखा कि सभी ने प्रणाम किया, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, पिता थे, और शिव जी ने प्रणाम नहीं किया क्योंकि उनके जामाता थे। अब शिव जी ने अपने आत्मा में रमण करने के कारण, दूसरे को अपने से भिन्न न देखने के कारण प्रणाम नहीं किया। किंतु इन्होंने दक्ष प्रजापति ने अपने को अपमानित जाना इस विषय में कि मेरे को प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने जाना कि मैंने अपनी पुत्री का इनको अर्पण किया है, दान दिया है, आका शिष्य के समान है। तो जिस भाव में, जहाँ पर जिस क्षेत्र में ससुर को जामाता प्रणाम करते, उसी क्षेत्र को दक्ष प्रजापति ने स्वीकार किया। तो जो जामाता होता है पुत्र के समान होता है, शिष्य के समान होता है। तो शिष्य और पुत्र जैसे पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से मेरे को रुद्र को प्रणाम करना चाहिए। किंतु भगवान शिव जी ने प्रणाम नहीं किया। न करने के कारण दक्ष प्रजापति अकारण ही, बिना कारण ही शिव जी के ऊपर क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हो जाने के पश्चात उन्होंने श्राप दे दिया और वर्णन किया, तस्महा उन्मादना ताहे नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ता वदह मया साध्वी चोदित हे परमेष्ठिनः। भगवान दक्ष प्रजापति सभा में उठ करके कहने लगे, किसके लिए कहने लगे? उन्मादनाताए, जो उन्माद से युक्त हैं, ऐसे भगवान शिव जी हैं। नष्ट शौचाय अर्थात ज्यादा स्नान करना, तिलक धारण करना, पवित्र रहना, अथवा चंदन आदि लगाना, अथवा नित्य कर्म करना, संध्या बंदन आदि करना, ये भगवान नहीं करते जाते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मा में रमण करते हैं। जो आत्मा में रमण करता है उसको बाहर जो क्रिया होती है, संध्या पूजन आदि है, वो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। किंतु जिस साधक को संध्या पूजन करते करते ज्ञान हुआ है, वो तो फिर करता ही रहता है। किंतु जिस साधक ने ध्यान लगाते लगाते किया है, तो वो ध्यान लगाने की क्रिया करता रहता है। और जिसने भोग भोगते ही ज्ञान अर्जन कर लिया है, फिर वो भोग भोगता रहता है, वो अपनी क्रिया को अनवरत चलता रहता है। एक वाक्य आता है, कहते हैं वशिष्ठ कर्म करता जा, कृष्ण भोगी सुखस त्यागी, कृष्ण भोगी सुखस त्यागी राजा जनक राघवो वशिष्ठ कर्म करता चा ते एते ज्ञानिना समः। कृष्ण भोगी 16,108 रानी हैं, उनके साथ विहार करते हैं, इसलिए संज्ञा देती भोगी की। कृष्ण भोगी सुखस त्यागी, सुखदेव मुनि जंगल में निवास करते हैं, मात्र समाज में आते हैं तो एक कॉपी धारण करते हैं, समाज में नहीं आते तो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो कृष्ण भोगी सुखस त्यागी, सुखदेव जी ने सबका त्याग कर दिया। राजा जनक राघवो, राजा जनक राज्य करते हैं, मित्रों को जो जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको पुरस्कार देते हैं, जिन्होंने खराब किया उनको दंड देते हैं। युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो शत्रुओं का संहार कर देते हैं, तो राजा जनक ऐसा कार्य करते हैं। राम जी युद्ध क्षेत्र में गए तो शत्रुओं का संहार किया, अपने इष्ट मित्रों को पुरस्कार आदि मित्रता भाव की, और जो भक्त हैं राम जी के उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने अनुग्रह किया। तो कृष्ण भोगी सुखस त्यागी राजा जनक राघव,
वशिष्ठ कर्म करता था, और वशिष्ठ भगवान तो प्रातः काल लौट करके कर्म करते रहते हैं, संध्या बंदन, नित्य अग्निहोत्र, अन्य अतिथि सेवा, सायकाल फिर संध्या बंदन आदि करते हैं। तो कहते हैं सभी की क्रिया अलग अलग है। कृष्ण की क्रिया अलग है, सुखदेव की क्रिया अलग है, ध्यान करते रहते हैं सुखदेव जी। राम जी और जनक राजा दोनों राजाति करते हैं, दूसरी प्रकार की क्रिया करते हैं। वशिष्ठ भगवान क्या करते हैं, संध्या बंदन करते रहते हैं, उनकी क्रिया अलग है। किंतु सबकी क्रिया अलग अलग होने के पश्चात भी ज्ञान में किसी को भेद नहीं है। ज्ञान में सभी की एक ही निष्ठा है, हम ब्रह्मास्मि, मेरे से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ज्ञान में भेद नहीं बल्कि क्रिया में भेद है। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव जी कैसे ज्ञान से एक मानते हैं, एक मानते हैं, द्वैता पत्ति तो उनके पास में ही नहीं है, इसलिए वो क्रिया आदि नहीं करते। तो ऐसे जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि मैंने इनको पत्नी अपनी पुत्री भी अर्पण कर दी, फिर भी ये संध्या बंदन नहीं करते, अतिथि सेवा नहीं करते, ध्यान पूजन आदि नहीं करते, ध्यान तो करते हैं लेकिन पूजन आदि नहीं करते, और ये उन्मार्ग वाले हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी वर्णन करते हैं दक्ष प्रजापति कि मैंने अपनी पुत्री जो साध्वी थी अपने मन से, अपनी इच्छा से नहीं दिया, बल्कि ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर दिया। ब्रह्मा जी ने मेरे से बोल दिया कि तुम अपनी पुत्री को शिव जी को अर्पण कर दो। तो अब मेरी इच्छा नहीं थी, किंतु ऊपर से दबाव आ गया, पिता का दबाव आ गया। जैसे कभी कभी आप दबाव में दूसरा कार्य कर देते हैं, उसी प्रकार से पिता के दबाव में आकर के मैंने अपनी कन्या दे दी, बल्कि मेरी इच्छा नहीं थी। ऐसा दक्ष प्रजापति का यहाँ पर भाव है। फिर बाद में कहते हैं ऐसे दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी के प्रति अकारण ही क्रोधित होकर के शाप दे दिया। अयम तु देवी यजनः इंद्रोपेन्द्रेति फिर भवा सहभागम न लभताम देवेर देवगणादम देवगणादम। कहते हैं ये रुद्र देव यजन में, देवताओं के यजन में जैसे इंद्र देवता भाग लेते हैं, उपेंद्र विष्णु भगवान भाग लेते हैं, उनके साथ इस रुद्र को भाग न प्राप्त हो। देवताओं के साथ ये देवगणों में अधम ऐसे रुद्र को भाग की प्राप्ति न हो, इस प्रकार से श्राप दे दिया। अब जैसे श्राप दे दिया, इस श्राप को सुनकर के भगवान शिव जी ने तो कोई प्रतिकार नहीं किया। तो इसके पश्चात नंदीश्वर ने देखा कि मेरे प्रभु को श्राप दे दिया, अकारण ही श्राप दे दिया। तो अकारण श्राप देने सुनने के पश्चात नंदीश्वर को भी भयंकर क्रोध आ गया, और उन्होंने भी दक्ष प्रजापति को दुर्वचन कहे और कहा, उसको भी श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि जो अपने आप पे श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे दक्ष प्रजापति और ब्राह्मण आदि हैं, कर्मकांड को श्रेष्ठ मानते हैं, उनको ज्ञान न होए। और दक्ष प्रजापति ने जो इस प्रकार से मेरे प्रभु को श्राप दिया है, इसको ज्ञान की प्राप्ति न हो, हमेशा कर्मकांड की प्रशंसा करता रहे। और कहते हैं भिक्षा मांगने वाले होते रहें। सर्व भक्षा दुजा वृत्ति धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामो याचका विश्रांत्या। सर्वभक्षा ऐसा वर्णन कर दिया, सर्वभक्ष वाले हो जाएं। वृत्ति कहते हैं तुझ जो ब्राह्मण आदि हैं, विद्या भी धारण करें तो यजमान के भरण पोषण करने के लिए, यजमान के कल्याण करने के लिए, अपने लिए ना। यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण आदि को श्राप दे दिया। कहते हैं नंदीश्वर ने कि जो ब्राह्मण आदि हैं मात्र विद्या जो अर्पण करें यजमानों के कल्याण करने के लिए, स्वयं के कल्याण करने के लिए न करें, बल्कि याचक बन करके मांगते रहें। इस प्रकार से श्राप दे दिया। अब ऐसी श्राप को सुन करके अन्य कहते हैं भृगु ऋषि ने भी उनको श्राप दे दिया। और भृगु ऋषि ने शिव जी के गणों को, शिव जी के भक्तों को श्राप दे दिया। नष्ट शौचा मूढ़ दियो जटा भस्मास्ति धारिणः विसंतो शिव दीक्षायाम यत्र देवेश्वरा सवम। भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया कि नष्ट शौचा, शौच जो क्रिया होती है पवित्रता, इससे उनसे भ्रष्ट हो जाए, मूढ़ बुद्धि वाले हो जाएं, जटा भस्म को धारण करने वाले हो जाएं, अस्थि को धारण करने वाले हो जाएं। जैसे बहुत जगह जो शमशान का सेवन करते हैं, ऐसे जो महात्मा हैं अस्थि का धारण करते हैं। और शिव दीक्षा में युक्त होकर के कहते हैं सुरा का पान करने वाले हो जाएं। तो जो मजार जो
शमशान का सेवन करते हैं। तो बहुत से वो महात्मा हैं शमशान का सेवन करने वाले हैं, वो क्या करते हैं मदिरा का सेवन कर लेते हैं। अघोरी पंथ वाले, कौल पंथ वाले, तो जो कौल पंथ वाले होते हैं, अघोर पंथ वाले हैं, कभी कभी मदिरा का सेवन करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने शिव जी के भक्तों को दे दिया। सारे शिव जी के भक्तों को नहीं दिए, सारे शिव जी के भक्त ऐसा नहीं कार्य करते, किंतु कुछ लोग जो शमशान का सेवन करते हैं और कौल परंपरा से युक्त हैं, ऐसे वो मदिरा का सेवन कर लेते हैं। जब इस प्रकार से भृगु ऋषि ने शिव जी के भक्तों को श्राप दे दिया, तो शिव जी के भक्तों को श्राप को सुनकर के भगवान शिव जी बड़े क्रोधित हो गए, खिन्न मन हो गए, और खिन्न मन होकर के वहाँ से उठ करके अपने लोग को चले गए। अब कुछ काल व्यतीत हुआ, कुछ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद की प्राप्ति हो गई थी। उस काल में भगवान शिव जी से अपमानित हो ही गए थे, तो उनसे बदला लेने के लिए, उनको यज्ञ में भाग न देने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। तो बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया और दूसरी यज्ञ का आयोजन किया। तो उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने क्या किया, सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को क्या वर्णन कर दिया, आह्वान कर दिया और नियम लगा दिया, जो देवता इस यज्ञ में सशरीर भाग लेने के लिए नहीं आएगा उसको उस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसी वाणी को सुनकर के, ऐसे नियम को सुनकर के सारे देवता अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के विमान पर बैठ करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हरिद्वार में क्षेत्र में जो कनकल है वहीं पर यज्ञ हो रहा था, उस क्षेत्र में आ गए। तो जो उस क्षेत्र में आकाश मार्ग से उड़ करके आ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस यज्ञ में आए। शिव महिमा में भी आता है, क्रिया दक्षो दक्षा पितुपति रवि सस्तन वटा ऋषिणामाकृज्या शरण सरस्य स्वर्गणा। इस वाक्य के द्वारा इसी घटना को उद्धृत किया है पशुपताचार्य भगवान ने। शिव पुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में संक्षेप से वर्णन किया है। श्री शिव महापुराण में इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। तो प्रजापति ने हरिद्वार में कनकल में यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र मुनि हैं, अत्रि मुनि हैं, वशिष्ठ भगवान हैं, अन्य अन्य ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि यजमान ऋत्विज बने, भृगु ऋषि मुख्य आचार्य बने और दक्ष प्रजापति यजमान बने। तो कहते हैं जो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ आरंभ कर दिया, सारे देवता यज्ञ भाग लेने के लिए अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर के आकाश मार्ग से आ रहे थे। उसी काल में कैलाश मार्ग पे से चंद्रमा, उस कहते हैं दो प्रकार से वर्णन आता है, स्वर्गलोक को लेकर के, चंद्रमलोक को लेकर के। देवी भागवत पुराण के अनुसार, तो देवी भागवत पुराण के अनुसार सुमेरु पर्वत के चारों तरफ ब्रह्मा जी के, विष्णु भगवान के और शिव जी के लोग हैं। सबसे ऊपर जो लोग है सुमेरु पर्वत पे मणिद्वीप है, मणिपुर है, तो वहाँ पर भगवान शिव जी अपनी पार्वती शक्ति के साथ रहते हैं, ये देवी भागवत पुराण के अनुसार। अथवा कैलाश पर जो स्वर्गलोक है उसी के मार्ग से यहाँ पर कैलाश लोक रास्ते में पड़ता है। तो वो आकाश मार्ग से होते हुए चंद्रमा अपनी पत्नी के साथ युक्त होकर के, रोहिणी पत्नी के साथ युक्त होकर के कैलाश मार्ग से होकर के जा रहे थे। उसी काल में सती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, बैठी हुई थी। तो वहाँ पर जाकर के देखा कि अपनी सती ने सखी से कहा कि देखो देखो, जो चंद्रमा देवता है अपनी पत्नी रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं, पूछ करके देखो। रोहिणी सुसज्जित होकर के सज धज करके कहाँ जा रही है। तो जब इस प्रकार से सती ने एक सखी को भेजा, वो सखी उसकी वाणी को सुन करके चंद्रमा के पास में गई और पूछा कि हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। तो चंद्रमा ने कहा कि हम दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, अर्थात हमारा भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सती की सखी से चंद्रमा ने कहा। तो वो उस चंद्रमा की वाणी को सुनकर के आश्चर्य पड़ गए, उसको आश्चर्य हो गया। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को निमंत्रण दिया नहीं, अन्य देवताओं को निमंत्रण दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। जबकि दक्ष प्रजापति की प्रिय पुत्री तो सती ही थी, अन्य पुत्रियों से इतना प्रेम नहीं करता था, किंतु वो सती से जितना प्रेम करता था उतनी अन्य पुत्रियों से दक्ष प्रजापति प्रेम नहीं करते थे। फिर भी
जिससे ज़्यादा प्रेम करते उसी को निमंत्रण नहीं दिया। बड़ा आश्चर्य है। ऐसे आश्चर्य से युक्त होकर के वह सती के सामने आकर के बोल दिया कि चंद्रमा अपनी पत्नी को साथ लेकर के तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। जब जिस प्रकार से सुना ऐसी कि मेरे पिता ने यज्ञ आयोजन किया और मेरे को खबर नहीं थी, तो सोचती हूँ हो सकते भगवान शिव जी ने ही मेरे से बोला नहीं होगा, अथवा निमंत्रण तो आया होगा किंतु मेरे को नहीं दिया होगा, नहीं बताया होगा। जा करके मैं पूछती हूँ। ऐसी सोच करके सखियों को तो वहीं छोड़ दिया। स्वयं जहाँ पर शिव जी विराजमान थे, सभा के बीच में बैठे थे, वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर के सती पास में बैठ गई और पूछा, हे महादेव, हे पतिदेव, आप मेरे पिता के घर में क्यों नहीं चल रहे? मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप सम्मिलित क्यों नहीं हो रहे? देखो वहाँ पर पिताजी बड़ा उत्सव मना रहे हैं, वहाँ पर मेरी बहनें आई हैं, माता मैं बहुत दिनों से आपके साथ में रह रही हूँ, मैं अपने पिता के पास में नहीं गई, पिता को देखा नहीं है, माता को नहीं देखा, बहनों को नहीं देखा, इसलिए उस सब के बहाने से हम सभी का दर्शन हो जाकर मिलूंगी। जो मेरी बहन होंगी, बड़ी बड़ी बहन होंगी, माता होंगी, मेरे को भेंट करेंगी, उस भेंट को मैं स्वीकार करूँगी। जो भी बुआ आदि होंगी, मौसी आदि होंगी, वो भेंट देंगी और भेंट लेकर के मैं उसको पहनूंगी, ग्रहण करूँगी। छोटियों को भेंट दिया जाता है, बड़ी को प्रणाम किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए और उस यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए, बड़ा आनंद होगा। तो कहते हैं, वो कहती है, शिव जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिता ने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं चलता। कहते हैं निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, इतनी जगह पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए? कथम सुतायः पितु गेहे कौतुकम निशम्य देहा सुरपदयनैंगते अनाहुताप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम्। तो शिव जी की वाणी को सुनकर के कहती है, सती कहती है कि यहाँ पर बिना बुलाए अपने परिवार वालों के पास में यहाँ पर चले जाना चाहिए। कहाँ पर? तो भर्ता के पास में, भर्ता के पास में, पति के पास में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। यदि निमंत्रण नहीं भी दिया है तो वहाँ पर चले जाना चाहिए। गुरु के पास में भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। निमंत्रण दे गुरु अथवा ना दे, उसके घर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और कहाँ पर चले जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इतने स्थान पर। और अपने सुहृद जनों के पास में भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो कहते हैं इतने स्थान पर तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। इसके पश्चात कहते हैं, शिव जी कहते हैं, ठीक है तो यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, किंतु उस स्थान पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए जहाँ पर पहले से ही ढन गया हो, जहाँ पर अपमान किया गया हो। तो हमारे पिता मेरे से विरोध करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं मानते, इसलिए तो मेरे कारण तुमको भी नहीं बुलाया तुम्हारे पिता ने। यदि तुम वहाँ पर जाओगी बिना बुलाए, जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर सम्मान नहीं हो मिलता है, यदि कोई अपना प्रिय भी हो, जहाँ पर अपना कोई प्रिय भी हो तो वहाँ पर भी, किंतु अगर न मिलता हो तो वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। वहीं पर जाना चाहिए जहाँ पर विरोधाभास पहले से ना हो। यदि पहले से विरोधाभास हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गई है, चाहे अपने इष्ट मित्र ही क्यों ना हो, यदि बिना बुलाए वहाँ पर जाएंगे तो मरण के समान हो जाएगा। कभी सम्मान दिया अथवा नहीं दिया। सम्मान दिया तो ठीक है, यदि सम्मान नहीं दिया तो वह जो अपमान है मरण से ही बढ़ कर है। इसलिए बिना बुलाए वहाँ पर तो नहीं जाना चाहिए। यद्यपि गुरु के घर में, पिता के घर में, माता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, किंतु जहाँ पर पहले से झगड़ा चालू हो गया तो वहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जो इस प्रकार से शिव जी ने निषेध कर दिया। अब शिव जी की वाणी को सुन करके अब क्या किया जाए? सती बड़ी परेशान हो गई, जाऊं कि न जाऊं, यहाँ से पति को नाराज करके जाऊं अथवा ना जाऊं। अब वहाँ पर जाकर के देखूँ, बहुत सी माता को देखूंगी, बहनों को देखूंगी। इस प्रकार से बड़ी उथल पुथल मच गई।
कभी सती माता अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी, कभी बाहर जाती थी, कभी अंदर जाती थी। मन में चल रहा था क्यों ना जाऊं देखने के लिए, दर्शन करूं, माता को दर्शन करूंगी, पिता के यज्ञ को देखूंगी, बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर मैं भाग लूंगी, पिता से कुछ भेंट लूंगी। तो मन में भी एक डर था, पति को नाराज करके कैसे जाऊं। तो इस प्रकार से डर भी रही थी किंतु लालायत भी थी। कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर जाती थी, कभी बाहर से फिर अंदर जाती थी। फिर अचानक निर्णय कर लिया अब तो मेरे को पिता के घर में जाना ही है। ऐसा निर्णय करके वह अकेले ही उठ करके जाने लगी। तो जैसे ही जाने लगी उसी काल में शिव जी ने देखा कि सती तो अकेली जा रही है, इसका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा जान करके भगवान शिव जी ने नंदी से कहा, हे नंदीश्वर, तुम सेना सजा करके रानी के समान इसको बिठा करके सुसज्जित करके सेना लेकर के इसके पीछे पीछे जाओ। तो उस काल में सती माता रानी बन करके सेना को लेकर के प्रयागराज में हरिद्वार में अपने पिता के यज्ञ को देखने के लिए आई। तो इस प्रकार से शिव जी की आज्ञा लेकर के वहाँ पर सेना सजा करके लेकर के आए थे। तो जैसे जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि क्या कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो वहाँ पर यज्ञ कुंड में चली गई, यज्ञ के पास में चली गई। पर वहाँ पर जाकर के उसको सती माता ने अपने जो गण थे, गणों को तो दरवाजे पे रोक दिया, छोड़ दिया और यज्ञ मंडप में चली गई। तो वहाँ पर जैसे ही देखा कि ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रों का बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, बहुत से ऋषि मुनि बैठे हुए थे। तो सारे ऋषि मुनियों ने उठ करके तो प्रणाम नहीं किया, किंतु सबसे पहले उसकी जो माता मिली, माता ने उसको अभिवादन किया। बहनों ने जो छोटी थी उन्होंने प्रणाम किया, अभिवादन किया, गले मिलाए। ऋषियों कहते उसकी जितनी बहनें थी उन सभी ने आपस में मिली, माता ने उसको सम्मान दिया। अब पिता की बारी आई, पिता को उसने प्रणाम किया किंतु अभिवादन ज़्यादा नहीं किया। ऋषि मुनियों ने भी उनको अभिवादन नहीं किया। ऋषि मुनियों की जो पत्नी थी उन्होंने भी सम्मान नहीं दिया। जब सम्मान नहीं दिया तो थोड़ा नाराज सी हो गई, पहले से पति से नाराज होकर के आ रहे थे। फिर इधर पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात भी पिता ने कोई स्वीकृति नहीं दी, मात्र माता ने और माता की पुत्रियों ने ही उसको सम्मान दिया। इसके पश्चात उसने विचार किया कि मेरे पति का भाग कहाँ पर है, चलो यज्ञ में चलती हूँ, जहाँ पर देखती हूँ, जहाँ पर सारे देवताओं को भाग दिया गया था उसी मेरे पति का भी भाग में देखती हूँ। तो इस प्रकार से भाग देखने के लिए चली। तो वहाँ पर देखा तो कहते हैं भाग वहाँ पर मिला ही नहीं। अरुद्र भागम तमयावेक्षम चातुरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनहादृतः यज्ञ सदस्य दीश्वरी चुकोप लोकः निवेद्यक्षन्ति रुषः। कहते हैं रुद्र भागम तम अवेक्षम, सती ने देखा कि मेरे पति का भाग तो दिया ही नहीं ऐसे यज्ञ में, और पिता के द्वारा भी हेलना कर दी गई है। इस प्रकार से मेरी हेलना भी कर दी गई, अवहेलना भी कर दी और पिता ने भाग भी नहीं दिया। तो भाग को न देख करके क्रोधित हो गई और क्रोधित हो जाने के पश्चात पिता से कहने लगी, हे पिताजी, तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्ते वैरिके हृदे भवन्तं कथमः प्रतीपयेत् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवाद् साधुजः। हे पिताजी, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपको छोड़ करके भगवान शिव जी से द्वेष करेगा, क्रोध करेगा, विरोध ठानेगा। जो भगवान शिव जी सभी के आत्मा हैं, सारे भक्त उनको प्रणाम करते हैं, सारे भक्त उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपको मात को छोड़ करके, तो आपको छोड़ करके कौन ऐसा स्त्री पुरुष होगा जो भगवान से विरोध करे, किंतु आप ही एक ऐसे हैं जो भगवान से विरोध करते हैं। और जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान शिव जी के 2 अक्षर वाला यदि नाम उच्चारण कर लेता है संयोगवश, तो यहाँ पर कहती सती कहती है, यदः द्व्यक्षरं नाम गृहीतं नृणाम्
सकृते प्रसंगाय अदिमासु हन्ति तते। पवित्र कीर्तिं तमिलंग शासनम भवः न हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हे पिताजी, जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष से प्रसंगवश से, यहाँ पर सती माता कहती है अपने पिता से, हे पिताजी, जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष, साधक अथवा साधिका प्रसंगवश भगवान शिव जी का 2 अक्षरों वाला नाम उच्चारण कर देती है, जिस काल में भी उसकी मुख से वाणी निकल जाती, उसी काल में प्रसंग से भी, ना चाहते हुए भी प्रसंगवश यदि बोल देती है अथवा बोल देता है साधक साधिका, तो कहते हैं उसे नाम के प्रभाव से शीघ्र ही उसके सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले, ऐसे किसी के शासन, उनके शासन का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसे भगवान को आप ही मात्र द्वेष करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति द्वेष नहीं करता। सूर्य चंद्रमा आदि भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप ही एक ऐसे हैं कि जो मेरे पतिदेव से द्वेष करते हैं। इस प्रकार से पुत्री ने अपने पति को डांट दिया। अब पुत्री की वाणी को सुनकर पुत्री ने अपने पिता को डांट दिया, तो पुत्री की वाणी को सुनकर के पिता भी नाराज हो गया। पिता कहता है, हे पुत्री, हे सती, मैंने तो तेरे को बुलाया नहीं, तू क्यों आ गई? अब आई गई तो भाग, तेरा भाग तू ले ले। यदि तेरे को भाग नहीं लेना है, यदि तेरे को पसंद नहीं है, यदि भी मैंने बुलाया नहीं, तो बिना बुलाए आ गई, तू चाहे यहाँ पर बैठ अथवा रहे अथवा चली जा, मेरे को कोई तेरे से मतलब नहीं है। यदि तू आई गई है तो मैं तेरे को भाग देता हूँ। इस प्रकार से और बोल दिया दक्ष प्रजापति ने। जब देखा दक्ष प्रजापति ने, अपने पिता ने ऐसा बोल दिया, तू जहाँ रहे चाहे मत रहे, तेरे से मेरे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि तू आई गई है तो मैं तेरे को भाग देता हूँ, किंतु तेरे पति को रुद्र को भाग नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो धार्मिक क्रिया नहीं करता, अनुष्ठान आदि नहीं करता, अतिथि सत्कार नहीं करता, संध्या बंद नहीं करता, और विशेष करके भूत प्रेतों से ग्राही रहता है, शमशान में निवास करता है। इसलिए वो वेद की मर्यादा का उल्लंघन करता है। वो मैंने उसको वेद से बहिष्कृत कर दिया, यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया, इसलिए उसको तो मैं भाग नहीं दूंगा, किंतु तेरे को भाग देता हूँ, तू अपना भाग ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार से पति अपने पिता की वाणी की सुना, पति के प्रति सुनी। अब उसके मन में विचार चला, यदि मैं यहाँ से लौट करके पति के पास में जाऊंगी तो पति कहेगा, हे दाक्षायणी, क्या हुआ? यज्ञ में तुम गई थी, वहाँ पर तुमको सम्मान प्राप्त हुआ अथवा नहीं हुआ? अथवा पिता, मेरे पति संयोगवश हंसी मजाक से लेकर के संयोगवश दाक्षायणी ऐसे बुलाएंगे, तब मेरे को दक्ष प्रजापति के संग से युक्त होकर के जोड़ेंगे तो भयंकर मेरे क्रोध आएगा, अपमानित होगा, तो अपमान लगेगा। इसलिए अब मैं तो पति के पास में जा नहीं सकती, लौट कर जा नहीं सकती। इसलिए अच्छा है कि आप शरीर का ही त्याग कर दूँ। शरीर का त्याग करने से अगली बार फिर भगवान को पति रूप से वर्ण करूँगी। ऐसा निश्चय करके उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, तुमने मेरा अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया, अब मैं तुम्हारे अंग से जो मेरा शरीर ग्रहण किया था, तुम्हारे अंग के कारण मेरे को दाक्षायणी जो नाम पड़ा हुआ, अब मैं इसको त्याग करना चाहती हूँ, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती हूँ। इस प्रकार से ऐसा दुखी होकर के दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था, जहाँ पर कनकल है, यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, वहीं पर उत्तर दिशा में गई, उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई और शरीर में अग्नि की धारणा करी। जैसी अग्नि की धारणा करी तो शरीर में आग लग गई। वो जो पुर्यष्टक होता है वो निकल गया। शरीर मात्र जलता है, सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। उसके भीतर चेतन आत्मा, वो तो मरती नहीं है। उसने योग धारणा के माध्यम से इस शरीर को जला दिया। इस शरीर को जलाने के पश्चात जो उसका पुर्यष्टक था उस शरीर से निकल गया और निकल करके अंतर्धांसी हो गई। और जैसे ही सती माता ने शरीर का त्याग कर दिया, वहाँ पर हाहाकार मच गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अन्य जो शिव जी के गण आए थे, बहुत से शिव जी के गण तो आपस में अपने आप ही मर गए कि हमारी स्वामी ने शरीर त्याग कर दिया और हम क्या करेंगे। और बहुत से गणों ने तो कहते हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपद्रव
मचाने लगे। और जैसे ही उपद्रव मचाने लगे उसी काल में भृगु ऋषि ने भृगु नाम के देवताओं को उत्पन्न कर दिया मंत्रों के माध्यम से। और जो मंत्रों के माध्यम से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे उन सारे देवताओं ने भृगु ऋषि के द्वारा मंत्र बल से युक्त होकर के बल से संपन्न होकर के शिव जी के गणों को मार दिया, भगा दिया। अब कुछ मर गए, कुछ भाग गए। अब इसके पश्चात सारे और जो बचे हुए थे गण थे वो कैलाश पर्वत में चले गए। उसी काल में नारद भगवान ने शीघ्रता करी, वो कैलाश पर्वत पर चले गए। और कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी ने शरीर त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति के अपमान से युक्त होकर के जैसे सुना भगवान शिव जी ने कि मेरी पत्नी का अपमान किया तो भयंकर क्रोध आया। और भयंकर क्रोध आने के पश्चात वो अपनी आसन से उठे। उठने के पश्चात अपनी जटा से एक जटा उखाड़ी, एक बाल उखाड़ी तो जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर इतनी जोर से मारी कि पृथ्वी वहां पर फंसी गई। इसके पश्चात एक शिव पुराण के अनुसार तो उस जटा के 2 टुकड़े हुए। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जटा इतनी जोर से मारी कि उस जटा के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से तो एक भाग से तो वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ जिसकी 1000 भुजा थी। दूसरे भाग से काली नाम की देवी पैदा हुई जो भयंकर काली है, जो युद्ध क्षेत्र में रक्त का पान करती। एक कल्प को लेकर के इस पुराण के अनुसार, इस कल्प के अनुसार तो जटा उखाड़ कर फेंकी, पृथ्वी पर मारी तो उससे वीरभद्र पैदा हो गए। तो ये आगे कहते हैं यहाँ पर क्रुद्धः सुदृष्टोष्ट पुष्टसत् तु जटाहं तड़ित वह्नि सटोग्र रोचिसं। भगवान शिव जी ने अपनी जो अग्नि के समान प्रज्वलित जटा थी उस जटा को उखाड़ करके जैसे ही पृथ्वी को मारा तो मारने के पश्चात वीरभद्र उससे पैदा हुए। और पैदा होने के पश्चात वीरभद्र ने कहा, हे स्वामी, हे महादेव, मेरे को किस कारण से आपने उत्पन्न किया, मेरे को आज्ञा प्रदान करिए। आप मेरे को आज्ञा प्रदान करेंगे तो सारा ब्रह्मांड का मैं संहार कर सकता हूँ, आप मेरे लिए नियोजित करिए। तो इस प्रकार से वीरभद्र ने कहा। तो वीरभद्र की वाणी को सुनकर के भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, हे वीरभद्र, तुम मेरे सारे गणों के अग्रगणी हो, तुम सेनापति हो, स्वामी हो, इन सबके नायक हो। और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तुम विध्वंस कर दो। जितने देवताओं, जितने ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, आदि ने जो मेरा अपमान किया था उनको उसी रूप से तुम दंडित कर दो। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। तुम अग्रणी रुद्र भटांस को में दक्षम सयज्ञम जही मद भटानाहम। भगवान शिव जी कहते हैं मेरे जितने गण हैं उनके उन सारे गणों के तुम अग्रगणी हो और विशेष रूप से तो मेरे अंश से उत्पन्न हुए और मेरे जैसे ही बल वाले हो। मेरे से जितना मेरा बल है उतना ही बल तुम में हो जाए। इस प्रकार से और वरदान दे दिया। और इसके पश्चात भगवान शिव जी ने जो काली थी वो काली को भेज दिया। तो भगवान शिव जी जब भी युद्ध करते हैं उनके साथ काली भी रहती है। शिव जी के गण तो रहते हैं, साथ साथ काली भी रहती है। जितना भी आपने प्रसंग सुना होगा ये युद्ध क्षेत्र में भगवान शिव जी जहाँ भी युद्ध करने गए हैं वहाँ पर काली निश्चित रूप से पीछे पीछे भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए जाती है। इसके पश्चात कहते हैं रुद्र कहते हैं वीरभद्र सेना को सुसज्जित करके, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कितनी सेना लेकर आए थे जितनी वर्तमान काल में भारत में जनसंख्या नहीं है। कितनी सेना लेकर के आए थे, भगवान जाने कहाँ से लेकर आए, लेकिन कितनी सेना लेकर के आए थे। तो ऐसी सेना लेकर के आए। जैसी सेना लेकर के वहाँ पर हरिद्वार में आए तो वहाँ पर सेना को देख करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपशकुन होने लगा। अब तो कहने लगे अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तुरंत ही देखा कि वीरभद्र वहाँ पर आ गए और जो वीरभद्र ने आकर के वहाँ पर सारी सेना को जो भगवान शिव जी के, भगवान विष्णु की तरफ से लड़ थे अथवा जो यज्ञ की रक्षा करने वाले थे उनके साथ युद्ध किया। और वीरभद्र ने, शिव जी के गणों ने उन सारे जो यज्ञ की रक्षा करने वाले थे सबको मार दिया, भगा दिया। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने भी भगवान विष्णु की शरण में गया, किंतु उस काल में भगवान विष्णु आए नहीं थे, क्योंकि विष्णु यदि आते हैं
तो जैसे शिव पुराण का वर्णन के अनुसार तो विष्णु भगवान तो वहाँ तो हारते हैं, किंतु इसे भागवत पुराण के अनुसार तो बाद में भगवान विष्णु आते हैं। तो इसके पश्चात वीरभद्र ने बहुत से ऋषियों को मारा कूटा और यज्ञ विध्वंस कर दिया। और इसके पश्चात जो यज्ञ की रक्षा करने वाले रक्षक थे, जो भृगु ऋषि ने जिन गणों को उत्पन्न किया था उन सबको मार करके भगा दिया। इसके पश्चात आगे कहते हैं, भृगुम बवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीश पूष्णम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। तो मणिमान नाम के ये गण था शिव जी का, उसने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को बांध लिया और चंडीश नाम के गण ने पूषा देवता को बांध लिया और नंदीश्वर ने भग देवता को बांध लिया। अब इसके पश्चात जब दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जो प्रधान थे, इन्होंने कहते हैं जब दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी को अपमानित कर रहा था, तब उस काल में ये भृगु ऋषि, अन्य भग देवता है, पूषा देवता उकसा रहे थे। जैसे कोई दो आपस में लड़ रहे हो, तीसरा व्यक्ति पास में खड़ा हो और सहारा देता रहे, उकसाता रहे। उसी प्रकार से हरिद्वार प्रयागराज क्षेत्र में जब दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी को फटकार रहे थे अथवा श्राप दे रहे थे, उस काल में एक भृगु ऋषि है, पूषा देवता है और भग देवता है, उनको उत्साहित कर रहे थे, आकर झुका रहे थे, हाँ तुम अच्छा कार्य कर रहे, तुम अच्छा कार्य कर रहे हो। तो जैसे भृगु ऋषि उस काल में अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेर रहे थे, तो देखा कि वीरभद्र ने देखा कि उस काल में, क्योंकि सर्वज्ञ वीरभद्र थे, देखा कि उस काल में भगवान शिव जी को जब दक्ष प्रजापति श्रापित कर रहे थे, आता थे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उस भाषा काल में ये अपने उत्साह कर रहे थे, आता प्रसन्न हो रहे थे अंदर से। उस काल में दाढ़ी के ऊपर हाथ फेर रहे थे, तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी और मूंछों को लौंच लिया। इसके पश्चात कहते हैं भग देवता ने आंख के द्वारा इशारा किया था, तो भग देवता के आंखों को निकाल दिया। पूषा देवता उस काल में दांत दिखा रहे थे, दांत दिखा करके हंस रहे थे, तो वीरभद्र ने उनके दांतों को तोड़ दिया। इसके पश्चात कहते हैं यज्ञ पशु को भी उन्होंने मार दिया, धड़ से अलग कर दिया, सिर से धड़ से सिर को अलग कर दिया। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं एक तलवार उठाई और तलवार उठा करके कहते हैं वीरभद्र ने, जैसे यहाँ पर वर्णन करते हैं यजमान को अब नंबर आया, तो यजमान को मारने वाले थे, अर्थात दक्ष प्रजापति को मारने वाले थे। तो जैसी तलवार उन्होंने उसके सर के ऊपर लगाई, वीरभद्र ने लगाई, किंतु उस तलवार से दक्ष प्रजापति की मृत्यु हुई नहीं। जब नहीं हुई तो बड़े परेशान हो गए, दक्ष प्रजापति की मृत्यु क्यों तलवार से नहीं हुई। तो बाद में ध्यान दिया कि इसे इनकी तो पशु जैसी मृत्यु होगी, तो बाद में देखा पशु को जैसा उनको बांधा और बांध करके उनको तलवार से काट दिया, सर काट दिया और काट करके उसमें डाल दिया, यज्ञ कुंड में डाल दिया। तो दक्ष प्रजापति का तो सर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात अन्य जो यज्ञ है, यज्ञ को नष्ट करके भगवान वीरभद्र कैलाश पर्वत पर चले गए। अब जब सारे देवताओं ने देखा कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गया, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा, एकत्रित होकर के सारे देवता ब्रह्मा जी मिलकर के कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी की आराधना करी, प्रशंसा करी। जब शिव जी की प्रशंसा करी, आराधना करी, तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के पश्चात कहा, क्या बात है, क्यों मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति के तरफ से जो ब्रह्मा जी आए थे, ऋषि मुनि कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। यजमान का जो सिर है, दक्ष प्रजापति यजमान है, उसका सिर जुड़ जाए, भग देवता के नेत्र है मिल जाएं, भृगु ऋषि की दाढ़ी आ जाए, पूषा देवता के दांत निकल जाएं और यज्ञ फलीभूत हो जाए। इस प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हम आपको यज्ञ भाग देते हैं। तो यज्ञ भाग कौन सा देते हैं, तो यहाँ पर निर्णय किया है कि भगवान शिव जी का रुद्र का यज्ञ भाग कौन सा होता है।
ऐसा ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतः मध्य यज्ञहन्। हे यज्ञ को नष्ट करने वाले महादेव, ऐसा ते रुद्र भागा, हे रुद्र ये तुम्हारा भाग है यज्ञ का। कौन सा भाग है? यज्ञ पूरा हो जाने के पश्चात जो जिस यजमान ने ऋत्विजों ने यज्ञ किया, यज्ञ पूरा हो जाने के पश्चात यजमान ऋत्विजों को दक्षिणा दे देता है।